डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि पैंदे खाने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं आख्या कि सच्चे पातशाह तुसीं बहुत वड्डा तुरकां दे नाल युद्ध लड़िया, पर मैनू खबर नहीं घल्ली। जेकर मैनू खबर घल दे ते मैं बहुत वड्डा पराक्रम दिखाउणा सी। उस युद्ध दे विच हंकार करके इस तरह की गल पैंदे खां ने कीती। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुन गुर कहियो काज कुछ थोरा, चहत हकारन नहीं मन मोरा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, पैंदे खां दी गल नूं सुन के सतगुरु जी कहंदे ने कि थोड़ा ही काम सी, इस करके असीं तेनू सदना कोई उचित नहीं मन्निया, इस करके तेनू नहीं बुलाया। तुर कसहंसर पंच दस आए, औचक निकट जंग को ताए। सतगुरु जी कहंदे ने कि 15,000 तुरकां दी फौज अचानक ही चढ़ के आ गई ते उन्हां ने साडे नाल जंग लड़ना शुरू कीता। पिख कर सिख तिन पारे मगाए, खग पर बाज छुदत जिम पाए। पैंदे खां नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तुरकां दी फौज दे उत्ते उसे वेले सिख इस तरह टुटे ने, इस तरह पाए ने जिवें कि उड्डण वाले किसी पंछी दे उत्ते भुखा बाज पैंदा। सुपटन एमपुर शारथ कीन, के हर हथ हेर गज पीन। सतगुरु जी कहंदे ने कि साडे शस्त्रधारी योधिया ने इस तरह का पराक्रम विखाया, इस तरह का पुरुषार्थ किया जिवें कि वड्डे सारे हाथी नूं केहर जिहड़ा शेर है ना वह मार दिंदा। सिखण फतेह लई बहु मारे, एक सहंसर बचे भज हारे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि सिखां ने उस युद्ध दे विच जित दी प्राप्ति कीती, बहुतियां तुरकां नूं मारिया। सतगुरु जी कहंदे ने कि 15,000 दी फौज सी, जिहदे विचों 1,000 ते फौज कायर बन के दौड़ गई। सुन पैंदे निज हृदय विचारी, पूरन पुरख गुरु बल भारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जदों सतगुरां ने इस तरह की वार्ता सुनाई, सुन के पैंदे खां बड़ा हैरान होया। मन दे विच विचार करदा है, पूरन पुरख गुरु बल भारी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी पूरन ने और इस तो इलावा ये वड्डे बलवान गुरु ने। मम घर बने और भा सब कूरे, किदों लख्यो सो सब गुर पूरे। सोचा पैंदे खां ने कि मैं ते अपने मन दे विच हंकार नूं धारण करदा सां, पर मेरे हंकार नूं इन्हां ने खंडन कर दिता है।
ये सतगुरु जी पूरे ने। इत्यादिक लख कर पछताए, धन गुरु तुम मुखों अलाए। ग्रंथाकार जी लिखते ने इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सोच के पैंदे खां बड़ा पछताया। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने इस तरीके दे नाल पैंदे खां नूं आख्या सी। कहंदे गुरु जी लोड़ ना पई तेरी, इन्हां सिखां ने ही कम सार लिया। सिद्धे जट्टां ते तकड़ी तोलूआं ने, शाही फौज दा कर शिकार लिया। वैरी थोड़ा ही 15,000 है सी, इन्हां भलना छलना मार लिया। हो गया शर्मिंदा करतार सिंघा, ढा दिल तो बुरज हंकार गया। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते ने कि जदों इस तरह की वार्ता सुनाई, सुन के वार्ता नूं पैंदे खां बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो समझदा सी कि मैं अपने पराक्रम दे नाल युद्ध जिताउंदा हां सतगुरां नूं। पिछे इस गल का जिक्र भी आया सी कि लोकां नूं पहले युद्ध तो बाद पैंदे खां ने आख्या सी, मैं युद्ध नूं जिताउंदा हां, जेकर मैं गुरु दे नाल ना होवां ते युद्ध सतगुरु जी जित ही नहीं सकदे। हुण इस तरह का दूसरा युद्ध करके बगैर पैंदे खां तो सतगुरां ने इस गल नूं सिद्ध कीता है कि पैंदे खां तू जे ना भी होवे, वड्डी फौज भी होवे, तां भी असीं युद्ध तेरे तो बगैर जित सकदे हां। याद रखण दी इह लोड़ है कि 7,000 फौज सी पहले युद्ध दे विच ते 15,000 दी फौज सी दूसरे युद्ध दे विच, पर सतगुरां ने बगैर पैंदे खां तो इस युद्ध नूं जित्तिया। इस तरह कवि जी लिखते हैं कि पैंदे खां दा मन दा जिहड़ा हंकार सी ना, वो दूर हो गया, शर्मिंदा हो गया। चाहो जथा तिम ठटो गोसाई, करामात साहिब अद काई। हथ जोड़ के पैंदे खां कहंदा, सच्चे पातशाह तुसी मालक हो, जिवें चाहुंदे हो उवें कर लेंदे हो, और इस तो इलावा वड्डियां करामातां दे तुसी मालक हो। इत्यादिक कब छिरै पर संग, जिम जिम ठाने पूरब जंग। इस तरह दे बहुत सारे जिहड़े प्रसंग ने वो सुनाउंदे ने एक दूजे नूं, जिस तरह के पहले जंग लड़े जा चुके। बिन हंकार पयो तब पैंदा, गुर ना गर्भ रहन दे कहंदा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल पैंदे खां दे हंकार नूं सतगुरां ने दूर कीता, क्योंकि कवि जी लिखते ने गुरु ऐसे ने जिहड़े किसे दे गर्भ नूं किसे दे हंकार नूं रहन नहीं दिंदे। कितक मास जब एव बिताए, सिरि अमरत सर सुख बहु पाए। इसे तरीके दे नाल काफी सारे महीने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अमृतसर दे विच रहिंदियां सुख दे नाल बतीत कीते। पैंद खान के कन्या पई, गुर टिग्यान तबै सुध दई। कवि जी लिखते ने कि पैंदे खां दे घर दे विच लड़की ने जन्म लिया, ते पैंदे खां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं आण के अपने घर लड़की पैदा होने दी खबर दिती। श्री हर गोविंद धीरज दीना, पारो निज संतत को चीना। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने पैंदे खां नूं धीरज दिती, ते सतगुरां ने हुक्म कीता कि तेरे घर पैंदे खां संतान पैदा हुई है, इस करके चंगे तरीके दे नाल अपनी लड़की दी तू पालना कर। सुन कर सदन अपने गयो, सुत सम जान मोद मन लयो। सुन के सतगुरां दे बचन नूं पैंदे खां अपने घर चला गया। कवि जी लिखते ने सुत सम जान मोद मन लयो, मानो कि अपनी लड़की नूं उसने लड़की नहीं समझिया। जिस तरह पुत्रां दी सांभ संभाल करी दी है, इसे तरीके दे नाल पैंदे खां अपनी पुत्री नूं खुशी दे नाल पालन लगा।
पीछे हस्त गुरु जब हेरे, बोलियो जेठा होए अगेरे। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੋਲਿਓ ਜੇਠਾ ਹੋਏ ਅਗੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਂਦ ਖਾਣ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਹੋਈ, ਬਿਕਸਨ ਹੇਤ ਲਖਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ? ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜੰਗ ਕੋ ਕਾਰਨ, ਉਪਜੀ ਬਣ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਜੇਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਅਚਰਜ ਭਵਿੱਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਕ ਭੇਦ ਜੇਠਾ ਸਮਝਾਇਓ, ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਔਰ ਬਸ ਮਾਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇसी प्रकार बरख कुछ बीते, सुधा सरोवर बहुत सुख लीते। कवि जी लिखते ने इसे तरह करदियां करदियां काफी सारे वरे बतीत हो गए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अमृतसर रह के बहुत ज्यादा सुखाणु माणिया। संगत सिख अनेक उधार, वाहिगुरु दे कुमत बिधार। सिखां नूं संगतां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी बहुत निहाल करते ने। वाहिगुरु नाम का मंत्र दे के उन्हां दी कुमत नूं खोटी बुद्धि नूं दूर करते ने। एक दिन ढिग दमोदरी होए, बोली हाथ बांध कर दोए। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि एक दिन दमोदरी जी सतगुरां दे महल सतगुरां दे कोल गए ने और उन्होंने हथ जोड़ के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती। पौत्रा निज कर बख्शण करिए, कृपा दृष्टि मोह पर धरिए। दमोदरी जी ने अर्ज कीती है कि हे सच्चे पातशाह कृपा करके अपने घर दे विच पोतरे दा दान बख्शो, कृपा दृष्टि मोह पर धरिए। मेरे ते मेहर दी नजर पाओ ते वरदान दिओ कि गुरदित्ते दे घर दे विच पुत्र पैदा होवे, भाव के मैं अपना पोतरा देखना चाहुनी। हेरन को चित चाव कनेरा, करो मनोरथ पूरन मेरा। दमोदरी जी कहंदे ने कि पोतरे नूं वेखण दा मेरे मन दे विच बड़ा चाह है, कृपा करके पोतरे दी बख्शिश करो ताकि मेरे मन दा मनोरथ पूरा हो जाए। सुन कर ना कर गिरा बखानी, होए पोतरे जुग लेहो मन जानी। जदों दमोदरी जी ने इस तरह की अर्ज की ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बचन किया। कहंदे ने दमोदरी एक पोतरे की की गल करदी है। सतगुरु जी कहंदे ने कि दो पोतरे पैदा होणगे, दोवां दा सुख माणेगे। गुरु पिता को बाक न खाली, वदी वेल बहु पीड़ी चाली। सतगुरु ने आख्या दो पोतरे पैदा होणगे, एक दी गल की करनी है। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने यह भी बचन किया कि मेरे पिता भाव के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा बचन किया है वदी वेल बहु पीड़ी चाली, वो बचन जरूर पूरा होवेगा। गुरु दी जिहड़ी पीढ़ी है ना इसे तरीके दे नाल वधेगी, अगे चलेगी। श्री गुर दिते के सुत दोए, उपजे केतक चिर में सोए। सतगुरां ने आख्या कि गुरदित्ते दे घर दे विच
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। पूर्ण होए मनोरथ तेरे, करो प्रमोद पौत्र को हेरे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने दमोदरी नूं कि तेरे मन दा मनोरथ जरूर पूरा होवेगा, पोतरे पैदा होणगे ते तू खुशी दे नाल उन्हां नूं वेखेंगे। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अध्याय दी समाप्ति करके अगले नवे अध्याय दा प्रारंभ करदे। श्री सतगुर बड़ पुत्र को निकट बुलाए बिठाए, होयो तरन विशाल बल अस आयस फरमाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने एक दिन अपने वड्डे पुत्र भाव के गुरदित्ता नूं अपने कोल बुलाया है, जिहड़ा गुरदित्ता बहुत जवान हो गया और इस तो इलावा बड़ा बली है। सतगुरां ने उसनूं इस तरीके दे नाल हुक्म कीता। कहंदे ने श्री करतारपुरा निज थान, हमरे पित को रुचित महान। गुरदित्ते नूं सतगुरु जी कहंदे ने कि जिहड़ी करतारपुर नगरी है वो साडी जगह है। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने साडे पिता जी ने उसनूं वसाया सी। पाचिर काल न गमने तहां, प्रजा बस्त है अपनी जहां। सतगुरु जी कहते ने कि बहुत समा हो गया असीं उत्थे गए नहीं हां, और साडे जिहड़े सिख सेवक ने ना वो बहुत ज्यादा उत्थे वसदे ने। तहां समीप संगतां बृंद, दिवस पुरब के चहत बिलंद। सतगुरां ने आख्या कि एक ते करतारपुर नगरी दे विच बड़े सिख रहिंदे ने, इस तो इलावा लागे लागे भी बहुत सारियां सिख संगतां रहिंदियां ने। जदों भी कोई दिन दिहाड़ हुंदा है ते जरूर ही चाह दे नाल वो करतारपुर संगतां पहुंचदे हैं। दर्शन करन उपायन दैबे, हृदय कामने बांछत लैबे। दर्शन करन दे वास्ते भेटावां नूं लैके संगतां जांदियां ने। संगतां उत्थे जाके भेटावां अर्पण करदियां ने, मंगां मंगदियां ने। उन्हां दीयां मंगां सतगुरां दी कृपा दे नाल पूरीआं हुंदियां। तुम सपार जा बसिए जाए, कब हम मिले कबै तुम आए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने गुरदित्ते नूं अपने पुत्र नूं हुक्म कीता है कि तू अपनी घरवाली दे समेत उत्थे जाके रह। कब हम मिले कबू तुम आए, कदे तू आण के मिल जाया करें ते कदे असीं उत्थे आण के तेनू दर्शन दिया करांगे। श्री गुरदित्ते सुन पित बात, मानी सिर धर कर मुद गात। गुरदित्ता जी ने अपने पिता जी दे हुक्म नूं सत बचन करके खुशी दे नाल प्रवान कीता, मन्निया। माता को बिद सकल सुनाई, कह दासन त्यारी करवाई। अपनी माता नूं गुरदित्ता ने आण के खबर दित्ती है कि सतगुरां ने हुक्म कीता है कि मैं करतारपुर दे विच जाके रवां। कह दासन त्यारी करवाई, दासां नूं कह के जाण दी तैयारी करवाई। प्रथम बेमातन को कर नमो, मिल दमोदरी सो तेह समो। पहला गुरदित्ता जी अपनियां मतरईयां मावां नूं जाके मिले ने, उन्हां नूं नमस्कार कीती है ते फिर दमोदरी जी नूं आण के मिले। सैत सनूखा सुत को हेरे, आशिक देत दुलार कनेरे। समेत अपनी नूह दे अपने पुत्र नूं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिते ते बहुत ज्यादा दमोदरी ने प्यार किया। शुभ सिक्ख्या दोनों को कही, हृदय बिछड़ियो चाहत नहीं। चंगी जिहड़ी सिक्ख्या सी वो दोवां नूं नूह ते पुत्र नूं माता ने दिती है। हृदय बिछड़ो तो चाहत नहीं, भावें कि एक दूजे तो कोई भी विछड़ना नहीं चाहुंदे, तां भी सतगुरां दा हुक्म इस तरह है। तऊ पिता की आयस जान,
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਬੰਧਨ ਠਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪਾਏ ਤੇ ਸਮੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਕੋ ਬਿਤਾਏ ਮਗ ਮਾਹੀ, ਸਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਥਲ ਜਾਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੇਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਾਸੋ ਠਾਨ, ਆਇਓ ਮੇਲ ਵਿਸੋਇਆ ਜਾਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਇਓ ਮੇਲ ਵਸੋਆ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਤਹ ਜਾਏ, ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਪਿਤ ਬਹਿਣ, ਬਸਿਓ ਸਦਾਰਾ ਕਰਤ ਹੈਣ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 1683 ਸਾਲ ਮਾਘ ਮਾਸ 13ਵੀਂ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਮਤ 1683 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸ਼ਨਿਚਰ ਜਬ ਹੀ ਆਇਓ, 29 ਤੇ ਪਰਸੂਤ ਸਿਸ ਪਾਇਓ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 29 ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 29 ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੁਣ ਸਭ ਮੈਂ ਬੜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਦਰਬ ਦਾਨ ਦੇ ਮੰਗਲ ਜੋਵਾ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗਨ ਮੰਗਣ ਕੋ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਧਨ ਗਣ ਬਹੁ ਵਰਤਾਇਓ, ਸੁਧ ਹਿਤ ਸੇਵਕ ਤੁਰਤ ਪਠਾਇਓ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ। ਆਏ ਸੁਦਾ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੀ, ਪੌਤਰ ਜਨਮ ਕੀ ਬਾਤ ਪਰ ਕਾਸ਼ੀ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੰਗਲ ਕੀਨਾ, ਜਾਚਕ ਗਨ ਕੋ ਧਨ ਬਹੁ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਦਮੋਦਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੰਤੀ, ਹੋਤ ਵਧਾਈ ਦਰਬ ਦਿਵੰਤੀ। ਹੁਣ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਤਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਪਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ, ਹਰਖ ਪਾਏ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਥਾ ਜੋਗ
बहुत ज्यादा मंगलाचार होया, बड़ियां खुशियां मनाइयां, सारे दा सारा परिवार बड़ा खुश है। श्री सतगुर टिग संगत आवे, पाए कामना भेट चढ़ावे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच संगतां आउंदियां ने, अपनियां कामनावां नूं पूरीआं करदियां ने ते सतगुरां दे चरनां दे विच भेटा अर्पण करदियां। दिवस पुरब के आवह मेला, चौं दिश के नर होए सकेला। कवि जी लिखते ने भावें रोज दिन बदिन संगतां आउंदियां ने, पर जदों विशेष तौर दे उत्ते कोई दिन दिहाड़ हुंदा है, उस वेले बहुत सारियां संगतां आउंदियां ने, बहुत सारा इकट्ठ संगतां दा हुंदा है। चारों साहिबजादे पास, खेल बिरद महद पर काश। सतगुरां दे चारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਪਿਤ ਕੇ ਟਿਗ ਆਵੈ, ਮਿਲ ਬਾਲਕ ਸੰਗ ਖੇਲ ਮਚਾਵੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਖੇਡ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪੁਰ ਕੀ ਬੀਥਣ ਬਿਖੈ ਪਲਾਵੈ, ਕੰਚਨ ਭੂਖਣ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਕਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਸੰਗ ਤਿਨ ਜਾਏ, ਅਲਪ ਬੈਸ ਤੇ ਰਖ ਚੌਕ ਸਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਪ ਬੈਸ ਤੇ ਰਖ ਚੁੱਕ ਸਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਨਕ ਸੇਖ ਜੇ ਪੁਰ ਕੇ ਬਾਸੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਸ ਆਵੈ ਨਿਤ ਪਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਨਵ ਬਰਖਣ ਕੇਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਣ ਮੈਂ ਹਸਤ ਕਨੇਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਦਨ ਸੋ ਰਹਿ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਤ ਜਗ ਲਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਕ ਸਜਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਬਾਣੀ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੈ ਰਿਸ ਔਰ ਠਾਨੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ। ਤਤਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸਿੱਖ ਪਤ ਆਵੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰੈ ਡਰ ਪਾਵੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜਮਾ ਲਈ ਹੈ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੇ। ਖੇਲਣ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੇ ਆਦ, ਸਭ ਮੈਂ ਤੈਨੋ ਤਰੈ ਆਹੀ ਲਾਦ। ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਤੈਨੋ ਤਰੈ ਅਹਿਲਾਦ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਰੈ ਕਬ ਕੋਈ, ਤੇਜ ਸੁਭਾਵ ਜਾਣ ਕਰ ਸੋਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਜ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ।
सुंदर वस्त्र विभूषण तर, खेलन में चंचलता करें। अटल राय जी बड़े सोहने वस्त्र पहनते ने, गहणियां नूं धारण करते ने और खेडण दे विच अपनी ज्यादा रुचि नूं धारण करके रखते ने, सारा दिन खेडते रहंदे ने। जो सिख चह कामना को, अटल राय संग विचरत सो। जेड़े सिख दे विच किसी भी प्रकार दी कोई कामना हुंदी सी, वो फिर ज्यादा चिर अटल राय दे नाल विचरदा सी, उन्हां दे नाल रहिंदा सी। जथा कह सेवा तिम ठान, खान पान हित स्वादल आन। कवि जी लिखते ने कि जेड़े सिख दे मन दी कोई कामना हुंदी सी, वो अपनी कामना नूं पूरा करन दे वास्ते अटल राय दे नाल ना रहिंदा सी। जिस तरह अटल राय जी कहंदे सन, उसे तरह सेवा करदा सी, खाण पीण दे वास्ते बड़ा ध्यान रखदा सी। हाथ जोड़ के तब कहवावे, कर बाक तिम ही होए जावे। ते समा पाके जदों अटल राय जी नूं प्रसन्न देखदा सी वो सेवक, ते फिर हाथ जोड़ के वो अर्ज करदा सी। जिस तरह जी करदा सी उसे तरह दा वचन अटल राय दे मुंह दे विचों कढ़वा लैंदा सी। करें बाक तिम ही होए जावे। कवि जी लिखते ने कि जिस तरह अटल राय जी वचन करदे सन, उसे तरीके दे नाल हो जांदा सी। इस तरीके दे सन रब्बी बरकतां वाले अटल राय जी। चौथा साहिबजादा छेवें गुरु जी दा, जिदा नाम है सी अटल राय सोना। वड्डा मस्त सुभाव ते तेज मथे, भरिया बरकतां चेहरा सुहाए सोना। पूरी हो जांदी गल मूहों कड्डी, कह देवे जे सहज सुभाए सोना। माता नानकी दा पुत लाड लाजी, सोडी कुल दा चंद कहाए सोना। रब्बी बरकतां नाल प्रकाश मथा, हर एक दे चित नूं पाए सोना। नावें साल विच उमर करतार सिंगा, खेडां बालकां नाल मचाए सोना। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते ने कि 9 सालां दी अटल राय जी दी उमर है ते बालकां दे नाल बड़ा खेडदे ने। इस तो इलावा जिहड़ा भी वचन करदे ने वो पूरा हुंदा है। अपर नहीं को तैसे करत, है जे शकत सो गुर ते डरत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, ये नहीं है कि सिर्फ अटल राय दे विच ही करामातां ने। कवि जी लिखते ने कि बाकी सतगुरां दे जिहड़े साहिबजादे ने वो भी बड़े करामाती ने, पर किसी भी तरीके दे नाल वो करामात नूं नहीं दिखाउंदे, क्योंकि गुरु ते डरत वो गुरु तो बड़ा डरदे। नहीं बेदताएं गोप कर राखी, गोरे अनसारी ओरे अबे लाखी। उन्हां दूजियां साहिबजादियां ने अपनी शक्तियां नूं प्रगट नहीं कीता, छुपा के रखिया, गुरु दे अनुसार होके वो चलना चाहुंदे। अटल राय नहीं टलै करन ते, टहल बिलोक देत बचन ते। पर कवि जी लिखते ने कि अटल राय नहीं टलदे इस गल करन तो, भाव के करामातां दिखाउण तो। जदों भी कोई सेवा करदा है उहदे ते प्रसन्न हो जांदे ने ते वरदान दे दिंदे ने। तऊ कह नहीं गुर किस भांत, जाने अजमत जुत ममतांत। भावें के बहुत सारिया खबरां अटल राय दे बाबत मिलदियां ने, इस तरह करामातां नूं वो दिखाउंदे ने, पर कवि जी लिखते ने तां भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी कदे अटल राय नूं कुछ नहीं कहंदे। जाने अजमत जुत ममतास, जानदे ने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कि मेरा पुत्र अटल राय करामातां दा धनी। माणी उदार है दासन देत, सेवा कर रिजावें लेत। सतगुरु जी सोचते ने कि मन दा बड़ा उदार है, मन दा बड़ा दयालु है, इस करके दासां नूं दातां देंदा है। जिहड़ा भी सेवा करदा है वो अटल राय नूं रिझा लैंदा है ते वरदान लै लैंदा है।
नहीं वास्तव आछी जाने, करत अदक नहीं निभै पछानै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, भावें अटल राय नूं सतगुरु जी कुछ कहंदे नहीं, पर तां भी वास्तविक रूप दे विच, असल रूप दे विच करामाता दिखाउण नूं सतगुरु जी चंगा नहीं समझदे। करत अदक नहीं निभै पछानै, सतगुरु सच्चे पातशाह जी पछाणदे हन कि बहुती अजमत करदे हन, बड़ी करामात दिखाउंदे हन, ज्यादा देर तक ये निभेगी नहीं। इम बहु अजमत दासन माहे, कर बचन सो निफलै नाहे। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि बहुत समा इसे तरीके दे नाल बतीत हो गया, बड़ियां करामातां विखाइयां अटल राय ने, जो भी बचन कीता वो सफल होया, कदे सखना नहीं गया। संगत देश बदेशन केरी, सब मह महमाइनो बडेरी। आखिर का समा लंघदा गया। कवि जी लिखते ने कि देशां विदेशां दे विच जिन्नी भी संगत रहिंदी है, उस सारी संगत नूं पता लग गया कि अटल राय दे विच बहुतियां करामातां ने, उन्हां दी महिमा बहुत ज्यादा फैल गई। जाने महाजोत को तनी, कर कामना पूरन कनी। सारे इस गल नूं जान गए ने कि आत्मक तेज दे ये बड़े धनी ने। करे कामना पूरन कनी, जड़ी के हर एक दी कामना नूं पूरी करदे ने। गुर ते पृथक दरस को करे, वस्त्र विभूषण भेटा धरै। हुण इस तरह दी गल पसर गई है, इस करके सतगुरां तो वखरे तौर दे उत्ते भी लोकी संगतां अटल राय दा दर्शन करन दे वास्ते जांदियां ने, ते सतगुरां तो वखरे रूप दे विच उन्हां दे चरनां दे विच भेटावां भी अर्पण कीतियां जांदियां ने। जिवें कि पहलां ते लोक संगतां सतगुरां दा आण के दर्शन करदियां सन, उन्हां दे चरनां दे विच भेटा रखदियां सन, पर कवि जी लिखदे ने हुण थोड़ी जी वखरी गल हो गई। एक पासे ते संगतां सतगुरां दा जाके दर्शन करदियां ने, उन्हां दे चरनां दे विच भेटावां अर्पण करदियां ने, ते दूसरे पासे वखरे रूप दे विच संगतां अटल राय दा भी जाके दर्शन करदियां ने, ते उन्हां दे चरनां दे विच भी भेटा अर्पण हुंदियां। खान पान की वस्तु आछे, दे कर लेते बर जिम बांछे। खान पीन दियां चंगियां चीजां दे के अटल राय नूं लोकी प्रसन्न कर लेंदे ने, ते फिर जिस तरह दा जी करदा है उसे तरह दा वरदान ले लेंदे। कब गोरे कल को समझावे, समझ समझ बरतो सुख पावे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे मन दे विच चिंता पैदा हुई कि बहुता ज्यादा ये करामातां दी वरतों कर रहा है। कदे कदे इकल्ले नूं देख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी अटल राय नूं समझाउंदे ने, समझ समझ बरतो सुख पावे। हे अटल राय, जरा समझ समझ के भाव के हौली हौली इन्हां करामातां दी वरतों कर, जेकर हौली हौली वरतेगा तां सुख मिलणगे। तौ सुभाए उदार विसाला, देत सिख को कर निहाला। कवि जी लिखते ने कि भावें सतगुरु जी समझाउंदे भी ने, पर तां भी बड़े उदार ने, सिखां दियां मनोकामना नूं पूर्ण करदे ने। रता भी इस गल तो नहीं टलदे कि किसे नूं वरदान ना दिता जाए। सुख चै अल्प गुरु ते सोए, अजमत विदत लखी सब कोए। थोड़ा जिहा संकोच करते ने, पर ज्यादा संकोच नहीं करते। इस तरह जिहड़ी अजमत सी ना, जिहड़ी करामात सी, वो बहुत ज्यादा लोकां दे विच प्रगट हो गई। सोयनी खतरी एक व्यवहारी, हो तो नकेत बिखै धन भारी। कवि जी लिखते ने कि सोनी गोद दा एक खतरी सी, विहार करन वाला, हो तो नकेत बिखै धन भारी। भाव कि उहदे घर दे विच बड़ा सरमाया सी, बड़ा अमीर सी। गुरमुख नाम तिसी को कहें, तिसके एक सुंदर सुत है।
कवि जी लिखते ने कि उस खत्तरी दा नाम गुरमुख सी। एक सुंदर सुत है, उहदे घर दे विच एक सुंदर पुत्र सी। नाम धरियो मोहन तिस केरो, अटल राय सम बैस भलेरो। उस दे घर दे विच जिहड़ा सुंदर पुत्र सी ओहदा नाम सी मोहन। कवि जी लिखते ने कि अटल राय दे समान आयु दा सी, भाव के हाणी सी अटल राय दा। सो खेलन नित प्रत ही आवे, गुर सुतन को बहु पर चावे। ओ मोहन जरूर ही अटल राय दे नाल खेडण दे वास्ते रोज आउंदा सी, रोज खेडदा सी ते गुरु दे सारे पुत्रां नूं प्रसन्न करदा सी। सागरे दिन मिल खेलत रहें, सोवन समो आपनो घर लहें। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने सारा सारा दिन खेडते रहंदे सन, जदों सौण दा समां हुंदा सी उदों ही घरां नूं जांदे सन। इसी रीत बहुत धनियन बाल, खेलत हैं गण मिल मिल जाल। जिस तरह के मोहन आण के सतगुरां दे साहिबजादियां दे नाल खेडदा है, इस तरह होर भी बहुत सारे जिहड़े धनी आदमी ने उन्हां दे बच्चे भी आण के इन्हां दे नाल खेडदे ने। खेलत हैं गण मिल मिल जाल, आपस दे विच खेडदे ने बहुत सारे लड़के। इस तरीके दे नाल खेडां खेडियां जांदियां। नाल लैके पिंड दे बालकां नूं, साहिबजादा होयती खुशहाल खेडे। रामचंद ज्यों सरजू नदी कंडे, सी अयोध्या दे बालां नाल खेडे। कंडे जमुना संग ग्वाल बालां, विच रंग दे नंद दा लाल खेडे। सुदा सर दे पास करतार सिंगा, श्री बाबा अटल संभाल खेडे। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते ने कि जिवें भगवान रामचंद्र जी सरजू नदी दे किनारे दे उत्ते अयोध्या दे लड़कियां दे नाल छोटी उम्र दे विच खेडिया करदे सन, इसे तरह अटल राय जी खेडदे ने। इस तो इलावा कवि जी लिखते ने कि जिवें जमुना दे कंढे दे उत्ते ग्वालियां दे बच्चियां दे नाल कृष्ण भगवान खेडदे सन छोटी उम्र दे विच, इसे तरह अटल राय खेडदे ने। हुण मानो कि रामचंद्र जी दे वेले सरजू नदी दा किनारा सी, कृष्ण जी दे वेले जमुना दा किनारा सी, ते कवि जी लिखते ने कि अटल राय दे समय दे उत्ते मानो कि अमृत सरोवर दा किनारा है। सरोवर दे किनारे दे उत्ते इस तरीके दे नाल अटल राय जी बच्चियां दे नाल खेडदे ने। एक दिन सिस मोहन के साथ, अटल राय खूंडी गह हाथ। कवि जी लिखते ने कि एक दिन उस मोहन दे नाल अटल राय जी खूंडे दे नाल खेड रहे सन। किंदक संग खेल मचाई, बदै सीड़ इत युत को ताई। किंदक दे नाल भाव के गेंद दे नाल खेड खेड रहे सन। बदतै सीड़ इत युत को ताई, भाव के शर्त बन के एक दूजे दे नाल सारे खेड रहे सन। निज निज दिश को पेलत केल, दौर दौर गण बालक खेल। आपो अपने पासे दे वल उस गेंद नूं धकेल के खड़दे सन। दौड़ दौड़ गण बालक खेल, दौड़ दौड़ के बालक इस तरीके दे नाल खेड रहे सन। जिस तरह कि अज आपां हॉकी कह लीए, हॉकी दी जिस तरह खेड खेडी जांदी है, इसे तरीके दे नाल छोटी उम्र दे विच पुराने समय दे विच ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਸੀਂਡ ਬਾਂਧ ਮੋਹਣ ਕੇ ਸਾਥ, अटल राय खूंडी ले हाथ। शर्त बन के मोहन दे नाल अटल राय खूंडी नूं फड़ के खेडदे रहे। खेल जीत कबहू हार, बहस बहस बहु बल को तारै। खेडदे सन, कदे जितदे सन, कदे हारदे सन। इस तरह मानो कि जिद जिद के एक दूजे दे नाल खेडिया जांदा सी। संध्या समय भाई इम खेलत, सोटन ते किंदक को पेलत। एक दिन शामा तक बहुत ज्यादा खेडदे रहे। उस सोटी दे नाल किंदक नूं पेलदे रहे, भाव के खिद्दों नूं ठोकरां मारदे रहे।
पायो अंधेरा श्रमत बेसाले, ताजियो खेल कर निज निज चाले। कवि जी लिखते ने खेडदियां खेडदियां बहुत ज्यादा हनेरा हो गया, दूसरे पासे बहुत ज्यादा सारे दे सारे थक भी गए। ताजियो खेल कर निज निज चाले, खेड नूं विचे ही छड़ दिता ते आपो अपने घरां दे विच जाण दे वास्ते सारे तैयार होए। अटल राय मोहन सो कहियो, अब तो अदक अंधेरा लहियो। उस वेले अटल राय ने अपने मित्र मोहन नूं आख्या कि हुण ते मोहन बहुत ज्यादा हनेरा हो गए। खेलन ते सकले हट रहे, मेरी जीत पई सब लह। अटल राय जी कहंदे ने कि खेड हुण बंद कर दित्ती है, सारे हट गए ने, मेरी जीत पई सब लह। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਰੀ ਸੀੜ ਪੀਛੇ ਮਮ ਸਾਥ, ਜੀਤ ਲੀਨ ਮੈਂ ਬਲ ਕਰ ਹਾਥ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। रही तोहे सिर अब कर चाले, राखो याद लेहो मैं कल। भाव के तेरे सिर दे उत्ते हुण वारी आ गई, जिन्हों आम तौर दे उत्ते मीटी भी आख्या जांदा है। अटल राय जी कहंदे ने कि तेरे सिर ते हुण मीटी आ गई है, राखो याद लेहो मैं कल। इस गल नूं याद रखी कि तेरे सिर दे उत्ते मीटी है, मैं सवेर होण दे नाल जदों खेडांगा ते तेरे तो मीटी पूरी करावांगा। मोहन कहो प्रात को देऊ, अपर सीड़ बाद जित तेरेऊ। मोहन ने आख्या कि ठीक है, मेरे सिर ते जिहड़ी वारी आई है वो मैं सवेरे पूरी करांगा, फिर तो तेरे नाल शर्त बनांगा ते फिर मैं लगदा है कि कल नूं जरूर तेरे तो जित जावांगा। मोहन ने इस तरीके दे नाल अटल राय नूं आख्या। इम कह आपस अपने तामू, जाए करो बालन बिसरामू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह दी गल्लां कर करा के आपो अपने घरां नूं सारे दे सारे बालक परत गए। इस तरीके दे नाल उस वेले मिटी आई मोहन दे सिर उत्ते। एक दिन जो खेड दे विच रुझे, भुख त्रे दे ताई भुलावदे ने। दिन डुब गया पई रात आके, बाजी जित दे कदे हरावदे ने। खाओ पिया होया साथी थक गए, बस करो हुण सारे सुनावदे ने। मीटी रही बाकी सिर मोहन दे जी, भलके लवांगे आख के जावदे ने। मुंडे खिंड करो करी चले गए, बाबा साहिब माता पास आवदे ने। सुते रात नूं घर करतार सिंगा, दिने उठ मुड़ खेड मचावदे ने। करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने कि मोहन दे सिर दे उत्ते मीटी रह गई। आपो अपने घरां नूं रात दे वेले सारे परत गए। रात बतीत करन तो बाद फिर तो अगले दिन उसे तरीके दे नाल सारियां ने खेडना सी। दैव जोग ते ऐसो पयो, सरप निकस मोहन डस लयो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने पर दैव योग दे नाल परमेश्वर दी कुदरत दे नाल ऐसा वरत्या कि रात दे वेले ही मोहन नूं सप ने डस लिया। करत रहे जेत की उपचारा, बालक मरियो होत पुन सारा। रात दे वेले मोहन नूं सप ने डंगिया। रात दे वेले बड़े उपचार कीते माता पिता ने, पर दिन दे चढ़ा दे नाल ही मोहन मर गया, उपचार हो ना सके। मात पिता के नंदन एक, करते पए बिरलाप अनेक। कवि जी लिखते ने कि मोहन अपने माता पिता दा इकलौता पुत्र सी, होर कोई भी औलाद नहीं सी, वो भी मर गया। इस करके माता पिता ने बहुत ज्यादा विरलाप किया, बड़ा रोए। हे सुत कित हम छोर सिधारा,
तो बिन क्या होए हाल हमारा। मोहन दे माता पिता बड़ा विरलाप करते ने, कहते ने हे पुत्र तू किथे चला गया है सानू छड़ के, तेरे तो बगैर साडा की हाल होएगा। देखत रहत बदन शुभ तेरा, उद त्यो पाप फाल आन बडेरा। माता ते पिता बड़ा रोंदे ने, कहते ने कि हे पुत्र तेरा मुंह वेख वेख के असी जिउंदे सां, कोई वड्डा कीता होया पापां दा फल साडे सामने आ गया तां कि तेरी मौत होई है ते सानू वड्डा दुख मिले। रोदत ऊंचे शब्द पुकारत, पीटत बल ते बहु शोकारत। रोंदे ने, उच्ची उच्ची पुकारां करदे ने, पिटदे ने बल दे नाल, बहुत ज्यादा शोक दे विच आतुर ने। सुनत परोसी दौर ते आवें, हाय हाय कह सो बिललावें। सुन के आवाज नू जेड़े आंढ गुआंढ दे लोग ने वो भी आ गए ने, हाय हाय सारे दे सारे कह के विरलाप करदे ने। बड़ा कष्ट तुम कोए परयो, एक सुत डसियो सरप ते मरियो। आंढ गुआंढ दे जेड़े लोग ने वो आण के कहंदे ने कि तुहानू बहुत वड्डी विपता पई है, वड्डा दुख मिलिया है कि तुहाडा इको एक पुत्र सी ते वो भी सप ने डंग के मार दिता। एक सुन दुतिया निकट सुनावे, जो जो सुने शोक बिरधावे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक तो दूजा सुनदा है, दूजे तो तीजा सुनदा है, इस तरह सारे घर दे विच इकट्ठे हो गए ने। सारियां दे मन दे विच बड़ा सोग है, बड़ा दुख है। धनी शाह को एक सुत जोए, मृत अचानक ताकी होए। हर एक घर दे विच खबर फैल गई है कि धनी शाह गुरमुख दा इको एक पुत्र सी, अचानक उसदी मौत हो गई। रामदासपुर में बिरतांत, जह कह पायो सकल बखेआत। रामदासपुरे दे विच भाव के अमृतसर नगरी दे विच ये सारे दा सारा बिरतांत पसर गया कि मोहन दी रात दे वेले सप दे डंगण दे नाल मौत हो गई। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अगले अध्याय दा प्रारंभ करदे हैं। अटल राय जब प्रात पी, जागे होए सुचेत। कर नित की क्रिया भले, त्याग्यो तबे नकेत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, अटल राय नू कोई खबर नहीं है क्योंकि बच्चों का इन्हां चीजां दे वल कोई ख्याल ही नहीं हुंदा। कवि जी लिखते ने कि अटल राय ने रात नू बतीत किया, अगली सवेर जागे ने, अपनी नित दी क्रिया की है ते घर नू छड्डण दे वास्ते तैयार हो गए ने कि जाके छेती खेडी। खेलन के स्थान चले आए, सेवक साथ बाल समुदाय। जिथे रोज खेडिया करते सन उथे अटल राय जी बहुते सारे साथियों नू नाल लैके पहुंच गए। पिख सब को मन आनंद कह के, इति उत विचरत संगी लैके। सारियां नू वेख के अटल राय जी बड़े खुश होए ने, इधर उधर बालकां दे नाल विचरन लगे। संध्या समय खेल जो त्यागी, सो सिमरी दीर्घ अनुरागी। जेड़े अटल राय जी मानो के बहुत ही ज्यादा खेड दे प्रेमी ने, उन्होंने कल दे वेले जेड़ी खेड जिथे छड्डी सी उस नू याद किया। अब लो मोहन नहीं चले आयो, दाओ सीड को शीस चढ़ायो। अटल राय जी अपने नाल दे साथियों नू कहंदे ने, हुण तक मोहन अजे चल के नहीं पहुंचा क्योंकि दाओ सीड को शीस चढ़ायो, भाव के मीठी मोहन दे सिर दे उत्ते चढ़ी हुई है पर अजे तक वो खेड दे मैदान दे विच नहीं पहुंचे। बेहेत टरियो कर रहियो, इम लख निज सेवक सो कहियो। नाल दे साथियों नू अटल राय कहंदे ने कि मीठी मोहन दे सिर दे उत्ते चढ़ी हुई है, इस करके वो टाला करना चाहुंदा है, इस करके घरों खेडण दे वास्ते अज आया ही नहीं है। इस तरह की सोच सोच के कह के
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਹੇ ਤਾਹੇ ਕੋ ਆਣ ਬੁਲਾਏ, ਸਿਰ ਹੈ ਸੀੜ ਨਾ ਅਵਲੋ ਆਏ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿ ਜਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਤ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸਿਧਾਇਓ, ਮਾਰਿਓ ਪਰਿਓ ਮੋਹਨ ਦਰਸਾਇਓ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕਲ ਕੁਟਾਂਬਸ਼ ਸ਼ੋਕ ਪੁਕਾਰਤ, ਹਾਥ ਉਸਾਰਤ ਸਿਰ ਪਰ ਮਾਰਤ। ਮੋਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਬੜੋ ਬਿਰਲਾਪ ਹੇਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ, ਮਿਲਤ ਨਾਤ ਨਰ ਨਾਰ ਕਢੇਰੇ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਾਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ, ਲਈਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਚੁਣ ਬਣਾ ਜਲਦੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਆਏ ਮੋਹਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਜਲਦੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਏ ਲਿਆਏ ਬੁਲਾ ਜਲਦੀ। ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੇ ਮੀਟੀ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੁੜਾ ਜਲਦੀ। ਦਾਸ ਗਿਆ ਭੱਜਾ ਕਰ ਮੋਹਨ ਦੇ ਜੀ, ਰੱਖ ਖੇਡਣੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾ ਜਲਦੀ। ਪੈਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪਰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਜਲਦੀ। ਦਾਸ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸੋ ਆਇਓ, ਮੋਹਨ ਮਰਗਾ ਸਰਪ ਡਸਾਇਓ। ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪਿਟਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇੜਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਆਇਆ ਸੁੱਤੇ ਮੋਹਨ ਤਾਈ, ਰਾਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਾਪੇ ਰੋਵਦੇ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਰਿਆ। ਸੁਣ ਆਖਦੇ ਹੱਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਮਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਮਰਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਲੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਕੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो अनहार। हे संतः कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम।
पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।